हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे सिटजू एक्सचेंजर कंपनी के बारे में और इसके पूरे बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे। पूरा बिजनेस प्लान को एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि क्या ये प्लान आपके लिए है और क्या आपको इसमें करना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें मैं बता दूं, आपको टोटल 5 तरीकों से इसमें इनकम आप इसमें ले सकते हैं, जिसमें से पहला इन्वेस्टर लोगों के लिए रहेगा और जो बाकी का 4 है, मतलब टोटल 5। आप यदि इसमें काम करते हैं या इस कंपनी को प्रमोट करते हैं तो ऐसा रिवार्ड आप समझिए, या तो बिजनेस प्लान के तहत आपको 5 इनकम मिलेगा। 1 बाय 1 हम 5 इनकम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इसमें आता है, यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप इस सिटजू कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या इस एक्सचेंजर पे इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ पैकेज रखा है। यहाँ बस आप देखें, यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो $50, $100, $250, $500, $1000, $5000, $10000 और $25000 तक का इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि हमारा फंड कुछ दिनों के लिए कंपनी के पास रहेगा या स्टेक रहेगा, एक तरीके से जमा रहेगा, जो कि हम जैसे बैंकों में एफडी भी करते हैं तो हमारा पैसा कुछ सालों के लिए वहां पर जमा हो जाता है। वैसे आप चाहें तो किसी भी हो सकता है, ये $50 जो है 75 से कंपनी या फिर 80 रुपीज से इसको देखा जाए तो यदि 75 से देखते हैं कंपनी तो 3500 INR में होता है। यदि 40 रुपए, यदि 80 रुपए से देखा जाए तो ये 4000 रुपए हमारा होता है। तो 75 रुपए और 80 रुपए दोनों में से कुछ भी डॉलर का यहाँ पास वैल्यू हो सकता है, उसके हिसाब से आप देखिएगा। यदि आप यहाँ पास 9th मंथ, यदि आप 9 मंथ के लिए अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं या फिर 18 मंथ, 2 मंथ आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो 9 मंथ के लिए स्टेक कर सकते हैं या 18 मंथ के लिए स्टेक कर सकते हैं। यदि आप 9 मंथ के लिए स्टेक करते हैं तो $50 की आईडी पे आपको 4 से लेके 6% के बीच आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे नहीं, मंथली बेसिस पे मिलेगा। आपको मंथली 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये कैसे मिलेगा मैं आपको और बताऊंगा, बट उससे पहले आप सभी को मैं पूरा यहाँ लिख देता हूँ। यदि आप $100 से आते हैं तो 5 से लेके 7%। यदि आप जो है $250 से आते हैं तो 6 से लेके 8%, इसके बाद 7 से लेके 9%, इसके बाद 8 से लेके 10% मंथली, इसके बाद 9 से लेके 11, इसके बाद 11 से लेके 13 और ये 13 से लेके 15% आपको मंथली मिलेगा। ये कैसे मिलेगा मैं आप सभी को और बताऊंगा। वैसे ही 18 मंथ का भी मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, यदि आप कम इन्वेस्ट करते हैं और 9 मंथ के लिए करते हैं तो 4 से 6%, यदि 18 मंथ के लिए करते हैं तो यही आपका सेम अमाउंट 6 से 8% आपको मंथली आएगा। वैसे ही आप $100 से आते हैं तो 5 से 7%, यदि आप 18 मंथ के लिए आते हैं तो इस तरीके से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पैकेज में से कोई भी आप एक पैकेज ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल ही आप सभी को मैं यहाँ बता देता हूँ, इसके बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि मैं $50 का एक आईडी यदि कंपनी में लगाता हूं, जो कि सबसे ज्यादा कोई भी कंपनी में लोग जो है लगाते हैं, तो $50 का आईडी लगाता हूं, जो कि INR में यदि हम एग्जांपल ही लेते हैं 4000 रुपए का हमारा कॉस्ट जो है होता है। 4000 रुपए हमारा यदि लगा, यदि कंपनी ने स्टार्टिंग में सिटजू कॉइन का प्राइस यदि $0.1 जिसको हम बोले तो 10 सेंट भी यदि रखता है और आप $50 का कॉइन लेते हैं तो हमको 500 कॉइन हमको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 0.1 से, यदि ये एग्जाम्पल है, अभी कंपनी लॉन्च नहीं हुआ है, हो सकता है कॉइन का प्राइस कुछ और हो, बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। $0.1 यदि आता है कॉइन का प्राइस तो यहाँ पर $50 में मेरे को 500 कॉइन मिलता है। ये 500 कॉइन को यदि मैं यहाँ पर 9 मंथ में, ये मेरा 500 कॉइन जो है 9th मंथ के लिए स्टेक हो जाएगा। मैं इसको निकाल नहीं सकता, चाहे कॉइन का प्राइस $1 जाए, $2 जाए या कोई भी प्राइस हो, मैं अपना कॉइन को यहाँ पर 9 मंथ के लिए नहीं निकाल सकता। बट यही इसका यदि मैं देखूँ 5% जो कि होता है, यदि मैं इसका 5% का बात करूँ तो ये होता है 25 कॉइन। ये 25 कॉइन मेरा हर 30 दिन में, 30 दिन मतलब होता है 1 मंथ, 1 मंथ में हर
25 कॉइन मेरा रिलीज होगा। और ये 25 कॉइन को भी यदि मैं डिवाइड कर दूं डेली बेसिस पे तो लगभग 0.8 कॉइन जो है पर डे के बेसिस पे लगभग हमारा निकलेगा। और ये 0.8 को कंपनी यदि चाहे तो 10 कॉइन या 20 कॉइन मिनिमम विड्रॉ लग सकता है। जब वो हो जाता है तो मैं इसको जो कंपनी का प्राइस रहेगा, जैसे 0.1 आज है, हो सकता है 0.1 के बाद आप देखेंगे एक मंथ बाद इसका 0.34 का प्राइस हो, कॉइन का प्राइस हो सकता है 39 हो, पॉइंट जो है 40 हो या $1 हो, जो भी प्राइस हो। आप इस कॉइन को जो डेली बेसिस पे आ रहा है और जो मंथली बेसिस पे, जो डेली बेसिस पे आ रहा है वो धीरे धीरे स्टोर करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मंथ में आप देखेंगे तो 25 कॉइन आपके पास रहेगा। ये 25 कॉइन को आप जो है मंथ में चाहें तो निकाल सकते हैं। ऐसी आप 25 कॉइन 9th मंथ तक निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही 9th मंथ होता है आप अपना जो प्रिंसिपल 500 कॉइन आपका स्टेक हुआ था, इस कॉइन को आप 9 मंथ बाद यदि आप देखते हैं यदि $1 का प्राइस भी चला गया तो इस प्राइस पे आप चाहें तो 500 कॉइन को भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पास कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा था। यहाँ पास आप कोई भी पैकेज लीजिए, इस पैकेज के हिसाब से हर मंथ आपको 4 से 6% मिलेगा। यहाँ पास मैंने 5% का एग्जाम्पल लिया है। तो मंथ 30 दिन में यदि 25 कॉइन रिलीज होता है तो पर डे के बेसिस पे 0.1 के आसपास, 0.8 के आसपास पर डे आएगा। और इसका प्राइस यदि 0.1 से रिलीज होता है तो 0.34 हो सकता है एक मंथ बाद, 0.39, 0.40 या $1 कुछ भी यहाँ पास प्राइस हो सकता है। इस जो करंट प्राइस है इस प्राइस पे आपको आपका कॉइन जो है रिलीज कर दिया जाएगा या फिर आप उसको विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये था इन्वेस्टर लोगों के लिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं जो इसमें काम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। नेक्स्ट 4 यहाँ पास प्लान रखा गया है, उसको हम देखते हैं। सेकंड हम बात करते हैं लेवल इनकम के बारे में, जो कि आप जो है पीडीएफ में देख रहे हैं। यहाँ पर कंपनी ने टोटल जो है 12 लेवल तक का प्लान रखा है, जिसमें यदि आप फर्स्ट लेवल में यदि आप किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, यदि आप फर्स्ट लेवल पे, तो उसने जितने भी पैकेज से इन्वेस्ट किया है इसका 8% आपको तुरंत जो है मिल जाएगा। यदि आप कोई सेकंड लेवल में है तो 4%, यदि कोई थर्ड लेवल पे है तो इसको 2%, इसके बाद यदि फोर्थ लेवल पे आता है तो भी इसका 2%, 1% है, फिफ्थ पे देखें तो 1%, उसके बाद 6 से लेके 8 है 0.5%, उसके बाद 9th से लेके 12 तक है 0.25%, जो कि आप पीडीएफ में भी देख रहे हैं। यहाँ पास 1 लिखिएगा। यहाँ पास फर्स्ट लेवल पे आप देखेंगे तो 8%, सेकेंड लेवल पे देखेंगे 4%, तीसरे में 2%, चौथे पे 1%, पांचवें में 1, छठवें 60वें 0.5% और इसमें 0.25% आपको मिलेगा। इसका कंडीशन ये है, यदि आप पहला चाहते हैं तो इसके लिए नो कंडीशन है, आपने जितने भी डायरेक्ट करना है करिए, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। बट सेकेंड लेवल लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट, टोटल 3 डायरेक्ट होना जरूरी है। यदि आपको थर्ड लेवल लेना है तो आपको टोटल 4 डायरेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पर आप एक तरीके से कंफ्यूज ये मत हुई कि 3 + 4 7 डाइट तो नहीं करना है, 7 डाइट नहीं करना है, आपको केवल 4 डाइट यदि आपका हो गया तो आप थर्ड लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इसके लिए यदि आप यहाँ तक पूरा यदि 5 डाइट ही कर देते हैं तो आप पूरा 12 लेवल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ बस एक और क्वेश्चन आ सकता है, 5 डाइट में उसका पैकेज $100 का होना जरूरी है कि $200 या $500 का होना जरूरी? कोई जरूरी नहीं है। यदि आप 5 डाइट केवल $50 वालों का ही करा देते हैं तो यहाँ पास आपका कंडीशन फुलफिल हो जाता है, आप पूरे 12 लेवल के लिए यहाँ पास क्वालिफाई कर जाओगे। तो ये सेकंड, दूसरा तो बहुत सिंपल है, इसको भी आप समझ जाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, जो कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आया है, जिसमें हम इस स्पॉन्सर डाउन स्ट्रीम बॉन्टी जिसको जो है कहा गया है, आपको जिसने स्पॉन्सर किया है स्पॉन्सर डाउन स्ट्रीम बॉन्टी, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सेकंड लेवल के बारे में हमने समझ लिया है, तीसरे के बारे में देखते हैं। इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हो, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि ये मैं हूं, यहाँ पास मैंने अपने आप को लिख दिया, यदि ये मैं हूं, वाई लिख दिया यहाँ पास। यदि वाई ने ए, बी और सी 3 लोगों को यहाँ पास डाइट किया है, तो आप जो है, और इसने यदि ए ने यदि A1 को ज्वाइन कराया है, B ने B1 को ज्वाइन कराया है और C ने C1 को ज्वाइन कराया है, इसने यदि A2 ज्वाइन करा दिया और इसने B2 ज्वाइन करा दिया और इसने
C2 ज्वाइन करा दिया, इतना यदि ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पास A2 वाला व्यक्ति यदि इसको अपना ऊपर का A1, A और Y इन लोगों से भी अभी तक होता क्या था कि यदि A1 किसी को ज्वाइन कराता है तो इसके काम करने से इसको पैसा मिलेगा, बट इसके काम करने से इसको पैसा मिलेगा, ऊपर वालों के काम करने से नीचे को पैसा मिलेगा, ऐसा कोई कंपनी में नहीं होता था। बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि नीचे वाला ऊपर के 3 लेवल से इनकम कमा सकता है। ये कैसे कमा सकता है? यदि ये व्यक्ति, एक कंडीशन डाला गया है जिसको आप पीडीएफ में भी देख रहे हैं, यहाँ पर यदि ये $20,000 का बिजनेस दे देता है, $20,000 का बिजनेस दे देता है, जिसमें से यदि इसका 3 लेग, यहाँ पास मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 लेग, 2 लेग और ये 3 लेग, 3 लेग में 40% का बिजनेस इससे आए, 40% का बिजनेस इससे आए और 20% का बिजनेस इससे आए। 20%, 40% और 40% का बिजनेस आता है और $20,000 का बिजनेस इसने दे दिया है। प्लस यदि ये 5 डायरेक्ट कर देता है, $20,000 का बिजनेस कंपनी ने दिया है, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का दे, ऐसा जरूरी नहीं है, 40-40-20 का दे दिया है और इसने 5 डायरेक्ट कर दिया है, तो ये ऊपर के इस व्यक्ति से वर्किंग इनकम इसको जितना भी आते रहेगा, वर्किंग इनकम हमने एग्जांपल ले लिया, यदि इसको $100 डेली आ रहा है तो $100 का 5% इस व्यक्ति को मिलेगा। ये इसका कंडीशन है। यदि इस एक सिचुएशन में हमने देख लिया, सेकंड सिचुएशन देखते हैं। यदि B2 है, इसने 20,000 को क्रॉस करके $50,000 का बिजनेस दे दिया, इसका भी सेम रेशियो है, 40-40 और 20% का 3 लेग इसका होना चाहिए। प्लस इसका यदि ये 5 डायरेक्ट इसने भी दे दिया, 5 डायरेक्ट इसने भी दे दिया, तो ये इस व्यक्ति से 5% और ये केवल ऊपर के 5% पाता था, इसने 50,000 ज्यादा बिजनेस दिया है तो इससे 5% प्लस इससे ये 3%, इससे भी ये जो है इनकम करेगा। मतलब ऊपर के 5% तो अर्न करेगा ही, इसके ऊपर जो है इससे भी 3% का यहाँ पास वर्किंग इनकम का पैसा मिलेगा। एग्जाम्पल B1 यदि डेली वर्किंग से, चाहे वो लेवल इनकम से हो, चाहे स्पॉन्सर से हो, चाहे मैं अगला बताऊंगा रिवार्ड से हो, चाहे डाउनलाइन से हो, यदि इसका इनकम $100 हो रहा है तो इसका 5% होता है $5। $5 इसको डेली बेसिस पे इसको आएगा, हमेशा के लिए आएगा। यदि हम लेते हैं एग्जांपल, यदि B जो है $1,000 डेली कमा रहा है, $1,000 डेली कमा रहा है, तो इसका 3% होता है $30। ये $30 इसको डेली बेसिस पे इसको आएगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, यदि ये व्यक्ति C जो है 1,25,000 का बिजनेस देता है, 1,25,000 का बिजनेस देता है, प्लस यदि 11 डायरेक्ट कर देता है और इसका भी सेम होना चाहिए 40%, 40 और 20, 3 लेग से 40 का बिजनेस। ये 1,25,000 ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति से आए, 40 इसके टीम से, 40 इसके, 20 के % यदि होता है तो ये इस व्यक्ति का जस्ट ऊपर वाले का 5% जो भी ये कमा रहा है, इसका वर्किंग इनकम का डेली बेसिस पे, इसका 3% और इसके ऊपर का, यहाँ पास आप देख रहे हैं ये तो खुद था 5, 3 और ऊपर वाले से 2% कमाएगा। इसको मैं थोड़ा सा C2 यदि ये है तो C1 से 5%, इससे 3% और इससे 2%, टोटल ऊपर के 3 लेवल से 11%, अपने जस्ट 3 लेवल के ऊपर वालों से 11% का अर्निंग जो है करेगा। तो ये है स्पॉन्सर डाउन स्ट्रीम बोंटी, इसको आप जो है समझ गए होंगे, जो कि ऊपर से आता है। तो हमने यहाँ पर पहला देखा था आप इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, सेकंड देखा हमने लेवल इनकम से कैसे कमा सकते हैं, तीसरा देखा स्पॉन्सर डाउन स्ट्रीम बोंटी से आप कैसे कमा सकते हैं, चौथा इसके बाद हम देखते हैं। चौथा है ये हमारे डाउन लाइन से आता है, इसको हम एक तरीके से बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बोंटी से क्या होता है, इसमें भी यदि ये Y है, यदि इसने A को ज्वाइन कराया, A ने B को ज्वाइन कराया और B ने C को ज्वाइन कराया और C ने D को ज्वाइन कराया, तो Y जो है यदि इसका A जितना भी वर्किंग इनकम से इनकम कर रहा है, इसका 10% इसको जो है मिलेगा। यदि इसके डाउन में B है और सेकंड लेवल में आता है तो इससे 5%, इससे 3% और इससे 2%, 10, 5, 3 और 2% इसको इनकम जो है होगा। बट इसके लिए कंडीशन क्या है, यदि इसके लिए है नो कंडीशन, आप जो है आपने जितने भी डायरेक्ट वर्किंग करेंगे उनके वर्किंग इनकम का 10% आपको मिलेगा, जिसका कोई भी कंडीशन नहीं है। बट आपको 20 से 5% लेने के लिए आपका $20,000 का बिजनेस होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। प्लस 5
आपका होना चाहिए। 5 डायरेक्ट प्लस $20,000 का बिजनेस, और सेम सब में एक ही चीज रहेगा, 40% और 20% का आपका टोटल $20,000। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति ने $20,000 डाल दिया और आपका अचीव कर लिए। 40 और 20 3 लाख का आपका होना ये जरूरी है। इसके बाद यदि तीसरा लेवल से 3% लेने के लिए $50,000 का बिजनेस होना चाहिए। यहाँ पास $50,000 दिया हूँ, प्लस इसमें भी 5 डायरेक्ट आपका होना चाहिए। इसके बाद यदि आप डी का 2% लेना चाहते हैं तो $1,25,000 का बिजनेस होना चाहिए, प्लस 11 डायरेक्ट आपका इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पास नो कंडीशन 20,000, 50,000, 1,25,000 का कर देते हैं। तो 1 2 3 और 4 लेवल का आपका नीचे से आपका इनकम जो है आना चालू हो जाएगा। ये है डाउन स्ट्रीम बोनटी। तो हमने चौथा इनकम भी देख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवा, जो कि है रिवार्ड। और रिवार्ड लोगों को, बड़े लीडरों को बहुत पसंद आता है, वो रिवार्ड को ही देखते हैं और एक गोल डिसाइड करते हैं कि हम इस मंथ में अचीव कर लेंगे। रिवार्ड्स में क्या रखा है कंपनी ने, मैं आपको सीधा जो है एक एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद आप जो है समझिएगा। जितना भी इसमें आएगा रिवार्ड्स, यदि आप इतना का बिजनेस डालते हैं तो आप समझिएगा 40 और 20 का ही रेशियो यहाँ पास काम करेगा। मैं आपको सीधा जो है पीडीएफ में ही दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखूंगा उससे अच्छा है कि आप पीडीएफ में ही समझ जाएंगे। पहला रिवार्ड यहाँ पास आप देखिए, यदि आपने $20,000 का बिजनेस दे दिया, जो कि 40 और 20 का यदि रेशियो रहा और आपका 5 डायरेक्ट है, तो आपको $400 वन टाइम और $200 आपको हर मंथ जो है 8 मंथ तक मिलेगा। 8 महीने तक आपको हर मंथ $200 आपको मिलेगा। यदि आपने $50,000 का बिजनेस दे दिया तो $1,000 आपको वन टाइम और $500 आपको 8 मंथ तक मिलेगा। इसके बाद यदि $1,25,000 का बिजनेस दे दिया, जिसका 40 और 20 का रेशियो होना चाहिए, प्लस 5 डायरेक्ट है, तो आप $2,500 वन टाइम और $1,250 8 मंथ के लिए आपको यहाँ पास मिलेगा। यहाँ पास आप देखिए, यदि $2 करोड़ का यदि आप बिजनेस दे देते हैं, प्लस 11 डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पास $4 लाख आपको वन टाइम और $75,000 आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पास मिलता है। तो ये अलग अलग रिवार्ड्स रखे गए हैं, जिसको आप देख के और जो है समझ सकते हैं। इसके बाद मैं लास्ट बात करूंगा, छठवा, जिसके लिए लोग जो है थोड़ा सा समझ रहे थे कि हमको जो है समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप छठवें इनकम को एक बार जरूर देखिए, जो कि है कंडीशन का। यहाँ पर कंडीशन में कंपनी ने ये रखा है, यदि आपने कंपनी में $50 का आईडी लगाया है तो आप इन्वेस्टर हैं, अस इन्वेस्टर हैं, तो आपको यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, आपका नो कंडीशन है। यदि आपने इन्वेस्ट किया है $50 लगा दिए हैं, आपको मंथली जो है 4 से 6% के बीच डेली आएगा, या जो भी जिस पैकेज को लिया है उसके लिए कोई कंडीशन है। बट जो वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग से मतलब लेवल इनकम से, ऊपर से, नीचे से या रिवार्ड से, यदि आपको इनकम आ रहा है, तो आप यदि $50 का आईडी लगा रहे हैं, तो केवल और केवल आप इसका 4 गुना 4x आप जो है $200 तक का है इनकम जो है विड्रॉल कर पाएंगे। केवल यदि $50 गाड़ी लगाए हैं तो $200 तक का ही आप विड्रॉल लगा पाएंगे। इसके बाद आपका जो भी इनकम होता है, जैसे $500 हो गया या $1,000 हो गया, ये आपका ऐसा नहीं कि फ्लैश आउट हो जाएगी, आपको मिलेगा नहीं, ये आपका पेंडिंग में रहेगा। जैसे आपका $1,000 हो गया तो आपको फिर से कंपनी में $1,000 का आईडी टॉपअप कराना पड़ेगा। जैसे ही आप 1,000 आईडी को टॉपअप कराएंगे, आप इस $1,000 को विड्रॉल भी कर पाएंगे, प्लस इसके अलावा 1,000 के अलावा आप 4,000 तक का, यहाँ पर एक और जीरो लिख देता हूँ, $4,000 तक का आप फिर से विड्रॉल लगा पाएंगे। मतलब आप कंपनी में 4x जो भी आपका पैकेज हो, आप 4x तक का ही विड्रॉल वर्किंग इनकम का लगा पाएंगे। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है जो इन्वेस्ट करता है, यहाँ बस मैं लिख भी देता हूँ, इन्वेस्ट का कोई कंडीशन नहीं है। वर्किंग में आप 4x तक का ही पैसा यहाँ पर विड्रॉल लगा पाते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि आपने ये कंडीशन, इसके बाद आपने 4,000 का हो गया, 4,000 के बाद आपने 20,000 तक का हो गया, 20,000 को आपको, जैसे आपने इसके बाद 5,000 का टॉपअप किया, 5,000 का टॉपअप किया तो 20,000 तक का विड्रॉल लगा पाएंगे। 20,000 के बाद यदि आप जो है अपना आईडी टॉपअप जो है $50,000 से
$50,000 से यदि आप करते हैं अपना आईडी टॉपअप, तो ये 4x जो हमको मिल रहा था, इसको छोड़ के हम जो है 50,000 का 5 गुना 5x तक विड्रॉल लगा पाएंगे। मतलब $2 लाख तक का हम यहाँ पास विड्रॉल कर पाएंगे। तो 50,000 का यहाँ पास 5x हो गया। इसके बाद आप पीडीएफ को देखिएगा, यदि आप इसके बाद $1,25,000 का यहाँ पर यदि आईडी आप टॉपअप करते हैं, तो आप जो है अपने पैकेज का 6x तक आप जो है विड्रॉवल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद मैं पीडीएफ को और बताना चाहूँगा, यदि आप $3 लाख का आईडी टॉपअप करते हैं तो अपने इनकम से 7 गुना ज़्यादा इनकम जो है आप यहाँ पर ले पाएंगे। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आता है 3 लाख के बाद आता है 10 लाख आईडी का टॉपअप करते हैं तो 8x तक। इसके बाद $2 करोड़ का यदि आप टॉपअप करते हैं तो 8x 8 गुना तक का आप इनकम जो है ले पाएंगे। तो जो छोटे लीडर हैं आप यहीं तक सीमित रहिए। यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई कंडीशन नहीं है। बोर्ड वर्किंग का जो पैसा आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं टॉपअप, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टोर होने दीजिए। स्टोर होने के बाद आप जो है अपना पैसा को विड्रॉल लगाने के लिए टॉपअप करिए, जो आएगा 4 गुना, उससे आप जो है विड्रॉल लगा पाएंगे। तो ये था हमारा बिजनेस प्लान, जिसमें पहला था बताया आपको जो इन्वेस्ट करेंगे, सेकंड लेवल इनकम, तीसरा ऊपर से कैसा आएगा पैसा 3 लेवल से, उसके बाद चौथे इनकम बताया नीचे से कैसा आएगा, पांचवा आपको बताया रिवार्ड से कैसा आएगा, छठवा जो है इसके कंडीशन के बारे में। तो ये था बिजनेस प्लान सिटीजू एक्सचेंजर का, जो कि प्री लॉन्चिंग स्टेज पे है। जो बताया हूँ बिजनेस प्लान एक कंपनी के ट्विटर अकाउंट पे या फिर आप टेलीग्राम से लिया गया है। इसी की बेस पे मैं आप सभी को बिजनेस प्लान समझाने की कोशिश किया हूँ। आप यदि इसमें इन्वेस्ट करते हैं या काम करते हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना खुद का सर्च और रिसर्च जरूर करिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का आपका लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार हम और हमारा यूट्यूब चैनल नहीं होगा। ये था हमारा आज की वीडियो। आई होप सबको अच्छा लगा तो लाइक, यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट, और यदि इसको आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नंबर नीचे दिया गया है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।